वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कॉल टॉक। आज डिस्कस करते हैं कि आपने जैसे देखा बैरियटन कराची 2 लॉन्च किया लेकिन उसमें कोई इतना खास रिस्पांस नहीं आया। काफ़ी सारे डीलर्स ने भी ये शिकवा किया कि हमें कोई इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आया। वैसे भी लोगों ने भी कहा कि यार इतना हमें फैसिनेट नहीं किया ये प्रोजेक्ट। तो इसकी क्या वजह है कि ये बैरियटन कराची 2 जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है बैरिया टाउन, ये क्यों इतना कामयाब नहीं हो सका, ये डिस्कस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी जन टीवी। दरअसल मुल्क की जो इस वक्त सूरत हाल है वो कोई बहुत हौसला अफजा नहीं है और थोड़ी गैर यकीनी सी सूरत हाल है। उसके अंदर बहरिया ने बड़ी कोशिश से प्रोजेक्ट लॉन्च किया, बड़ा हर हवाले से जो है ना वो एक बेहतर प्रोजेक्ट है क्योंकि वो डेवलपमेंट शुरू हो चुकी, काफ़ी कुछ बन चुका है वहाँ पे। और फिर बहरिया के पास अपना बहरिया टाउन कराची जो वन है, जो उसका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और ये समझ लें उसी का ये क्रेप्टिका एक नई चीज़ बनने जा रही है। जहाँ तक बुकिंग का है, अभी तक तफसीलात जो है वो आ रही हैं कि भाई कम बुकिंग हुई है, कोई 700-800 बुकिंग हुई है अभी तक। और ये एक सिलसिला है, ये इसमें अगर ये देखें कि ऐसा क्यों है कि इतना बड़ा 6000 डीलर का नेटवर्क है बहरिया टाउन, और उसके ऊपर बहरिया टाउन सबसे क्रेडिबल हाउसिंग सोसाइटी है, तो ऐसा क्यों हुआ? दरअसल जो पिछले दो तीन सालों में जो मार्केट डायनामिक्स है वो चेंज हो गए हैं। वो डीलर्स जो बहरिया के साथ काम करते थे और उनके पास जो उनके क्लाइंट्स थे, इन्वेस्टर्स थे, वसाइल थे, वो ज़्यादातर ने अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट जो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं अगर आप देखें तो। क्योंकि पिछले 2 साल में जो है ना वो प्लॉट का काम कम हो गया था, तो वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि बहरिया बहुत रीजनेबल प्लॉट दे रहा था कमर्शियल, तो लोगों ने कमर्शियल प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्ट किया, प्रोजेक्ट्स बनाए और बहुत पैसा कमाया। लेकिन बहरिया ने तो अपने कीमत पे प्लॉट दिए हुए थे। तो वो एक तो लोगों का जो फर्स्ट, जो मैं समझता हूँ पहला प्यार जो है वो उनके अपने कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट है, जो कि उनकी नेक नामी का बायस अपनी बनेंगे। माजी में तो ऐसा था ना कि कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट थे ही नहीं, सब डीलर बहरिया का ही माल बेचते थे, लेकिन अब उनसे प्लॉट लेके आगे फिर वो अपने यूनिट्स और वो सेल करते हैं और उसके ऊपर उनकी बड़ी कमिटमेंट्स हैं। जो कुछ पार्टियां कि जिन्होंने बड़ा सूद पे लेन देन भी किया हुआ है, वो उनका बहुत पैसा हर महीने जाता है उसमें। पर वो एक अपनी एक अलग वीडियो में हम बयान करेंगे कि किस ने कितना सूद पे पैसा लिया हुआ है और कितना वापस करता है और किस वजह से उसका मसला होता है और वो एक जाल में फंस रहे हैं। कुछ लोग तो बहुत क्राइसिस में आने वाले टाइम में आपको देखेंगे, अल्लाह ना करे लेकिन ऐसा है, क्योंकि उन्होंने बहुत गलत फैसले किए उसकी वजह से। दूसरी बात यह है कि बहरिया ने भी इस दफ़ा जो एक छोटा मडियाकर डीलर है ना, जिसकी रोजी रोटी इस पे चलती है कि वो अगर कोई चीज़ बेचेगा तो उसको उसके ऊपर कोई मार्जिन कमीशन मिलेगा और वो उसका निज़ाम चलेगा, उसको भी कोई बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं किया। ये भी एक पहलू है। माजी में बहरिया डीलर्स को बहुत इंसेंटिव भी देता था और उनके थ्रू काम कराता था, उसमें डीलर्स का बहुत फ़ायदा होता था। अगर आप सोचिए कि 6000 डीलर में से 1000 डीलर को 100 प्लॉट ही बेचने के लिए कहा जाता, तो आप सोचिए कि कितने प्लॉट बिक चुके होते। लेकिन उनको एंटरटेन नहीं किया गया, चंद लोगों को इस प्रोजेक्ट के उस हवाले से इन्वॉल्व किया गया जिनके वो लोग उनके पास काम करें, तो उनकी आपस में इतनी कोई हमांगी अंडरस्टैंडिंग वो नहीं होती है, तो उस वजह से उन्होंने, छोटे डीलर ने फील किया कि उनको अहमियत नहीं दी गई और उन्होंने कोई ज़्यादा जोर नहीं लगाया बुकिंग के हवाले से। प्रोजेक्ट ठीक है, जो कराची बहरिया चाहे कहीं भी करे, चाहे पेशावर में करे, कराची में करे, कहीं भी करे, बहरिया का अपना इन्वेस्टर है जिसने यहाँ से बहुत पैसा बनाया हुआ है। ये लोग थोड़े थोड़े पैसे लेकर आए थे, आज अरबपति खरबपति है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ द बहरिया के इन्वेस्टमेंट मॉडल की वजह से है। तो बहरिया कहीं भी काम करे, उसका डीलर जो है वो उन लोगों को मोटिवेट करके इन्वेस्टमेंट कराता है, जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा रिस्पांस आता है। लेकिन ये अभी हो नहीं सका। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं कि जो कि हुए, लेकिन बहरहाल आने वाले टाइम में नज़र आ रहा है कि क्योंकि बहरिया की जो डेवलपमेंट है वो जल्दी करने की अहमियत रखता है और उसने ऑलरेडी वहाँ काम भी बहुत सारा शुरू कर दिया है। तो ये कोई नई स्ट्रेटजी के साथ बहरिया अगर इस प्रोजेक्ट को दोबारा रीफेस करेगा, यानी लॉन्च इसको कोई और तरीके से,
तो मेरे ख्याल से ही कुछ चीज़ें हुई हैं और मैनेजमेंट जो बैठी हुई है वो उसको ज़रूर देख रही होगी कि क्या रीजंस हैं, किस वजह से जो है ना ये हुआ है। अदरवाइज बहरिया की जो बेस है उसके ऊपर वो कहीं भी प्रोजेक्ट लॉन्च करे उसको ठीक ठाक रिस्पांस मिलना चाहिए, बिकॉज उनके लोग देखे वाले हैं, वो आपस में काम करते हैं अरसे से, साल से, कई दहाइयों से। तो उन्हें पता है कि बहरिया जो है वो कमिटमेंट के साथ चलता है, वो कस्टमर को भी सेव करने की कोशिश करता है, डीलर्स को भी सेव करने की कोशिश करता है। तो बहरहाल ये एक डिफरेंट सिनेरियो है जो उनको भी सामने है। अल्लाह करेगा आने वाले दिनों में बेहतर रिस्पांस आएगा इस पर। प्रॉपर इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।